Hi, my name is Rahmat and I am in class 11th right now preparing for JEE and मैंने क्लास 10 आईसीएससी पास करा था जस्ट लास्ट ईयर। तो मैंने एग्जाम दिया था क्लास 10 आईसीएससी 2025 का, जिसमें कि मेरे बने थे 87%। एंड मैं बताऊँ ना, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी थी, लाइक लास्ट मोमेंट में मैंने पढ़ाई करी थी। हालांकि मेरा बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग था। तो अभी से अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा एंड अभी से तुम सीरियस हो अपने बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए एंड यू वांट टू स्कोर लाइक 90%, 95% मार्क्स इन योर क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड एग्जाम 2026, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। एंड मैं तुमको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि मैंने फॉलो करी थी, जिससे कि मेरा 90% के अराउंड बन गया, ठीक है। एंड तुम्हारा भी इजिली बन जाएगा। तो इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बस तुम वीडियो को देखो एंड मैंने जो जो भी पॉइंट इस वीडियो में कवर करे हैं तुम बस इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। सो चलो मैं तुमको अभी एक रोड मैप देता हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम एक मंथ पढ़ के तुम 90% प्लस इजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस रोड मैप को तुम जरूर फॉलो करना एंड मैं जो जो भी चीजें बता रहा हूँ वो तुम फॉलो करो। लेट्स टॉक अबाउट आवर एग्जाम डेट्स फर्स्ट। तो अपना सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश का ग्रामर पेपर, ठीक है। तो इसमें लाइक तुम्हारा 17 फरवरी को होने वाला है। तो तुम लाइक 15 से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। लाइक 15 से तुम्हारा मतलब तुमको जितना भी कुछ पढ़ना है ना, जो भी अब तुम्हारा सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो तुमको 15 तक ही पढ़ना है। लाइक 15 और 16 ये दो डेडिकेटेड रहेगा अपना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। एंड उसके बाद तो फिर जैसा जैसा आगे एग्जाम है उसी के हिसाब से पढ़ते आना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एग्जाम डेज के हिसाब से बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के पहले 2 दिन पहले लाइक 15 फरवरी 16 फरवरी, ठीक है, इसमें से तुमको बस इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है। उसके बाद फिर एग्जाम दे करके तुम आओगे, उस दिन रेस्ट वगैरह कर लेना। पढ़ने का मन होगा पढ़ना, नहीं पढ़ने का मन होगा मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद फिर 19 फरवरी को और 18 फरवरी को तुम अपना इंग्लिश लिटरेचर का तैयारी करना। लाइक 2 दिन तुम्हारे पास इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ हाईलाइट कर दिया जो कि मोस्ट बच्चों के होते हैं, ठीक है, यही सारे सब्जेक्ट। उसके बाद तुम्हारा है हिंदी। हिंदी में तुमको 5 दिन मिल रहा है, तो हिंदी में 5 दिन लगाने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें बस तुम 2 दिन लगाना, ठीक है। सो जो तुम्हारे पास टाइम जो बचेगा ना हिंदी के बीच में, उसमें तुम मैथ को प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ, मैथ को प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ को प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी के बजाय। एंड बाकी जब भी 2 या 3 दिन बचेगा तब उसमें तुम हिंदी पढ़ लेने लगना, ठीक है। एंड उसके बाद मैथ को तुम पहले पढ़ना है, तुमको इस 5 वाले डेज वाले गैप में तुमको मैथ को पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा लाइक मैथ में नंबर अच्छा बन जाएगा। उसके बाद मैथ का 3 दिन मिलेगा तुमको। उसके बाद 27 फरवरी, 28 फरवरी, उसके बाद 1 मार्च, ठीक है। तो 3 दिन मिलेंगे एंड 3 दिन में तुम मैथ का अपना प्रिपरेशन कर लेना। एंड उसमें भी यहाँ पे लाइक तुमको 2 दिन यहाँ पे मैथ के लिए निकालना है, ठीक है। तो 5 दिन में तुम लाइक मैथ के लिए प्रिपेयर कर लेना, तो इनफ हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद बात करें यहाँ पे साइंस की, ठीक है। तो साइंस में लाइक यहाँ पे तुम्हारे पास है फिजिक्स के लिए 6 दिन मिल जाएगा तुमको। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च एंड 7 मार्च, ठीक है। तो 6 दिन तुमको मिल रहा है यहाँ पे फिजिक्स के लिए, राइट। एंड उसके बाद एक एक दिन मिल रहा है सारे केमिस्ट्री के पेपर के लिए। तो यहाँ पे तुम क्या करना है, ये जो 6 दिन जो मिल रहा है ना फिजिक्स में, तो इसी में फिजिक्स का भी तैयारी करना, केमिस्ट्री का भी करना और बायो का भी करना, ठीक है। तीनों का तैयारी तुमको भाई स्टार्टिंग में ही करना। फिर फिजिक्स का जब भी एक दिन लाइक 10 मार्च तुम्हारा डेडिकेटेड, मतलब ये सॉरी 9 मार्च को अगर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर हो रहा है ना, तो तुम्हारा 8 मार्च जो है वो 8 मार्च रहना चाहिए तुम्हारा फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड थी। एक एग्जाम के एक दिन पहले तुम बस फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड उसके पहले जितने भी दिन होंगे उसमें तुम लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना, ठीक है। उससे तुम्हारा साइंस ऐसे निकल जाएगा। फिर 14 और 15 2 दिन मिलेंगे तुम्हें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये जो 2 दिन मिलेंगे ना बीच में, 14 मार्च एंड 15 मार्च, तो इसमें तुम क्या करना ना, हिस्ट्री सिविक्स में तुम पढ़ लेना, लाइक तुम पूरा सिविक्स वाला पार्ट पढ़ लेना, ठीक है। तो हिस्ट्री वाले को छोड़ देना, तब तक सिविक्स का पार्ट पढ़ लेना बीच में। एंड ज्योग्राफी में जो एक दिन तुमको मिल रहा है, इसमें तुम टोपोग्राफी वगैरह को अच्छे से सीख लेना, ठीक है। टोपोग्राफी हो गया, मैप हो गया, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। चैप्टर को मत पढ़ना तब तक, ठीक है। चैप्टर एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत कोई का होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर कॉमर्शियल है तो कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन वाला भी बंदा देख रहा है तो उसके लिए भी सेम चीज़, क्योंकि हर एग्जाम एक ही दिन को होता है, राइट। देखो तुमको लाइक पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसी को भाई पढ़ाई करना है, ऐसे ही पढ़ाई करना, ऐसे ज़्यादा नंबर आएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैंने भी ऐसे ही करा था एंड तुम भी ऐसे ही करना। तो तुमको ना पहले कोई सा एक पेपर उठाना है, ठीक है। पेपर में तुमको ऐसे लाइन ये करके चैप्टर का ऐसे नंबर कर देना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे बनाना है। उसके बाद फिर उसका चैप्टर का नेम लिख देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड उसके बाद तुमको अभी ज़्यादा सेक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। तुमको एक लेक्चर का सेक्शन बनाना है, एक पीवाईक्यू का सेशन बनाना है, उसके बाद एक रिवीजन का सेशन बनाना है, ठीक है। अब तुम ना सबसे क्या क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम सर्च करो, आईसीएससी सर्च करो, उसके बाद फिर उसका 1 शॉट देख लो। वैसे मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सबसे बेस्ट चैनल का, तो तुम वहाँ पे खोलना, ठीक है। वहाँ पे सबसे बेस्ट चैनल मिलेगा जिससे कि मैंने पढ़ाई करी थी, तुम भी कर सकते हो।
एंड यहाँ पे तुमको कौन कौन सा ये बनाना है, कॉलम बनाना है, ठीक है। तुमको एक लेक्चर का कॉलम बनाना है, एक पीवाईक्यू का कॉलम बनाना है, एक रिवीजन का, ठीक है। अब तुम एनसीईआरटी तुमको नहीं बनाना है क्योंकि यार तुम्हारा सीबीएसई से है, तो ये मेरा क्लास 12 का है, लेकिन तुम क्लास 10th का ऐसे ही बना लेना, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ। सो बना लेना है। उसके बाद तुम्हें जाना है यूट्यूब पे, उसके बाद तुमको वहाँ पे लेक्चर देखना है, वहाँ से नोट्स वगैरह शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स मतलब भाई बस फॉर्मूला, ठीक है, बस फॉर्मूला तुमको लिखना है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लेना, या 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो वो कर लेना। जब वो तुम्हारा हो जाए, तुम लेक्चर देख लो, उसके बाद नोट्स देख लो, उसके बाद फिर तुम बस डन हो जाना, ठीक है। उसके बाद तुम उसको यहाँ पे टिक मार देना। उसके बाद तुम्हारा रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर उसी चैप्टर के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर तुम सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर बुक अभी नहीं खरीदा है तो भाई खरीद लो, इतना पैसा लगा चुके हो ऑलरेडी, तो अभी उतना क्यों सोच रहे हो, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम उसके बाद उसका सॉल्व कर लेना, बस तुम्हारा वो चैप्टर डन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कभी एक हफ्ते बाद तुम उसका रिवीजन कर लेना, तो रिवीजन पर भी टिक लग जाएगा। उसके बाद एग्जाम टाइम में तो उसको पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। ऐसे ही करके भाई तुम्हारा हर चैप्टर पे टिक लग जाना चाहिए। बाकी मैं इंपॉर्टेंट वगैरह चैप्टर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी मैंने पहले भी वीडियोस डाल रखी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, तो उसको तो सबसे पहले करना, ठीक है। टाइम बचेगा तब दूसरे को करना, लेकिन उसको कंप्लीटली करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फिक्स है और फिर एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई अलग नहीं। तो बस तुमको ऐसे कॉलम बनाना है, बस ऐसे ही तुमको सब चीज फिनिश करते आना है। पहले तुम लेक्चर देखो यूट्यूब पे जाके, उसके बाद उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स मीन्स फॉर्मूला एंड थोड़ा बहुत जो चीज कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ये नहीं कि डेफिनेशन लिख रहे हो या फिर पूरा ये एक एक पैराग्राफ लिख रहे हो, नहीं, शॉर्ट नोट्स वो नहीं होता है, ठीक है। सो 1 पेज या 1.5 पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद 2-3 क्वेश्चन होंगे तो मेंशन कर लेना उसमें। उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलना। उसके बाद यहाँ से तुम 5 साल का भाई प्रीवियस ईयर खोल लेना, ठीक है। 5 साल का प्रीवियस ईयर एटलीस्ट बना लो, 5 साल का प्रीवियस ईयर बना लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिस्टेक जो कि मैंने करा था, जिसके वजह से मेरा 90% नहीं बना, ठीक है। एंड मैं तुमको भाई बहुत सही चीज बताऊंगा, ठीक है। ये चीज तुमको कोई नहीं बताएगा, बट मेरी बात पे भरोसा रखो। एंड अभी से मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, वैसे तुम फॉलो करना स्टार्ट करो, तुम्हारा इजिली 90% प्लस बन जाएगा। इजिली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी से ही तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। सो सबसे पहला गलती तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट होता है ना, तो उसका मार्क्स कंबाइन होकर बनता है। तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों मिल के उसका एवरेज निकलता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो तीनों का मिल के एवरेज निकलता है। तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि साइंस में तुमको 3 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्कोर अच्छा मार्क्स, ठीक है। 3 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 15 चैप्टर मानो तो 45 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड वहीं पर तुम अगर दूसरा सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो तुम्हारा ज्यादा अच्छा नंबर बन सकता है। तो मेरा यहाँ से कहने का तात्पर्य क्या है, या फिर व्हाट्स द समरी ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तो साइंस में केमिस्ट्री का पेपर स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से दिमाग ग्रोथ हुआ रहता है ना क्लास 10th में, उस हिसाब से पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, ठीक है। रिएक्शन वगैरह ये सारी चीजें तुमको याद नहीं रहे, ठीक है। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ साइंस पे अभी फोकस मत करो, ठीक है। साइंस का एग्जाम का गैप में पढ़ना, या फिर पहले सारी चीजें पढ़ लो, तो उसका टाइम मिले तब साइंस का पढ़ना। साइंस को अभी पढ़ना बंद करो, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इस पे ध्यान दो, मैथ्स पे ध्यान दो भाई, बहुत ज्यादा इजी है। तुम साइंस में एक भी पेपर खराब हुआ तो तुम्हारा मतलब एल लग जाएगा, ठीक है। मेरा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। इन फिजिक्स आई स्कोर्ड 89 मार्क्स, इन केमिस्ट्री आई स्कोर्ड ओनली 64 मार्क्स, इन बायोलॉजी आई स्कोर्ड 86 और 88 मार्क्स, ठीक है। सो केमिस्ट्री में 64 ही आया था मेरा। तो मेरा कहने का ये है कि अगर तुम्हारा एक भी सब्जेक्ट खराब होता है ना, तो तुम्हारा पूरा साइंस का मार्क्स खराब हो जाएगा। इसलिए माई एडवाइस वुड बी कि तुम साइंस को कम पढ़ो, साइंस को पढ़ना बंद कर दो अभी, ठीक है। एग्जाम के गैप में ही पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स को पढ़ लेना, मैं तुमको बता दूंगा। तो अभी से तुम साइंस को पढ़ना बंद कर सकते हो। एंड अभी से तुम्हारा मेन फोकस, प्राइमरली फोकस रहना चाहिए बाकी 5 सब्जेक्ट पे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैथ्स, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको क्या गलती नहीं करना है, एक और ऐसा नहीं करना कि तुम हिस्ट्री को पढ़े जा रहे हो, सिविक्स को पढ़े जा रहे हो, पर तुम ज्योग्राफी को छोड़ो। ये भाई सबसे बड़ा बेवकूफी है, ठीक है। अगर तुमको पढ़ना है इंग्लिश, लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों को टाइम देना, बिकॉज दोनों का मार्क्स कंबाइन होकर के आता है, ठीक है। ये नहीं कि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट खराब है, नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। प्रॉपर ये करो कि अगर इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो मैं सारे दोनों को इक्वल टाइम दूं, एंड दोनों में अपना ग्रिप बना के रखो कि मैं दोनों पर 95 स्कोर कर सकूं, ठीक है। इंग्लिश मेरा लिटरेचर में 90 आया था एंड लैंग्वेज में भी 90 आया था, हालांकि सेंटर वालों को मिस्टेक था, बट हाँ तुमको ऐसे ही करना है, ठीक है। दोनों को बराबर टाइम देना है, क्योंकि यार मार्क्स सब चीज का मिल के बनता है भाई। मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ, बायोलॉजी पढ़े जा रहे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पता नहीं क्या है, तो भाई कुछ नहीं होगा, बर्बाद उड़ जाएगा, नंबर तुम्हारा 80% भी नहीं पहुंचेगा अगर ये गलती करना बंद नहीं करोगे तो। साइंस को अभी पढ़ना बंद करो एंड बाकी 5 सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्योंकि साइंस कंपैरेटिवली टफ होता है, ठीक है। मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मेरे प्री बोर्ड में फर्स्ट क्लास टॉपर था मैं, ठीक है, अपने प्री बोर्ड एग्जाम में। एंड बोर्ड में मेरे 3rd आए थे, अपने सेक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड ऐसे पूरे क्लास में आई हैड 5th रैंक, ठीक है।
सो अभी से तुमको ये गलती नहीं करना है। एंड तुमको अब से क्या करना है, अब तुमको किताब वगैरह पढ़ना बंद कर देना है, ठीक है। जाओ यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स जहां पर कि तुम फॉर्मूलाज वगैरह मेंशन कर रहे होगे। एंड देन उसके बाद तुम बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा तुमको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ और करने जाओगे तो तुम्हारा लाइक कट जाएगा, समझ रहे हो ना, कट जाएगा भाई, ठीक है। एंड 2025 का पेपर तुम अवॉइड कर सकते हो, लाइक मैथ्स वगैरह के लिए कर लेना, इंग्लिश और हिंदी के लिए अवॉइड कर देना, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी एंड हिस्ट्री वगैरह के लिए तुम 2025 का पेपर को स्किप कर सकते हो। एंड उसके पहले सारा लाइक बना लेना, ठीक है। सारा लाइक सॉल्व कर लो एक बार, पहले अपने से सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो उसके बाद देख करके बनाओ, ठीक है। वन मोर थिंग तुमको अभी जो करना है, लाइक तुमको अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। मॉक टेस्ट क्या होता है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, उसको उठाओ पूरा पेपर को, 3 घंटे का पेपर होता है तो उसका 2-2.5 घंटे का लगाओ एंड वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वरना मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा एग्जाम में। मेरा मैथ का 10 नंबर का बस छूट गया था, ठीक है। आई हैड स्कोर्ड 77 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ्स एंड लाइक मेरा 10 नंबर का छूट गया था भाई, ठीक है। तो अगर मैं उसको वो गलती अगर नहीं करता ना तो मेरा काफी ज्यादा आया था। इंग्लिश ग्रामर में सेंटर वालों का मिस्टेक था हालांकि, बट स्टिल अगर मैं पहले से पेपर को मतलब प्रिपेयर करके आता ना लिखने वगैरह का जल्दी जल्दी, तो मैं 2.5 घंटे मतलब मेरा पेपर, हालांकि मेरे को लेट मिला था बट स्टिल मेरा हो जाता, ठीक है। तो इन सब गलतियों से बचो, अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, जो भी पढ़ा है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपना सिलेबस फिनिश करो एंड उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले एक बार एक स्पेसिमेन पेपर, ठीक है, 2026 का स्पेसिमेन पेपर तुमको सॉल्व कर लेना है, 2025 का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना है, बस वो इंग्लिश, हिंदी वगैरह सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको लाइक स्पेसिमेन पेपर 2026 का, 2025 का प्रीवियस ईयर एंड 2024 का प्रीवियस ईयर, बस ये 3 पेपर तुमको लगा के एग्जाम के पहले चले जाना है, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, यही सारी गलती को तुम्हें अवॉइड करना है एंड बस तुम्हारा इजीली नंबर बन जाएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, हिस्ट्री में बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ना, लाइक रटने बैठ जाते हैं किताब के पैराग्राफ को। टीचर्स भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि पैराग्राफ रटो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री में बस तुमको ना एक टॉपिक दिया हुआ है ना, टॉपिक के नीचे का जो हेडिंग वगैरह दिया हुआ है ना, हेडिंग वगैरह को बस तुम रट लो, सेम टू सेम रट लो हेडिंग को, ठीक है। उसके नीचे का बस मेन सब चीज देख लो, बस एक बार तुम अपने से लिख देना, ठीक है। तुम्हारा हिस्ट्री में नंबर आ जाएगा। मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के गया था एंड स्टिल मेरा लाइक 88 नंबर या 87 कुछ बन गया था हिस्ट्री में। सो या आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।